थैंक यू सो मच। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। पवन जी आवाज़ आ रही है और तो हाथ ऊपर कर दीजिए पूरी तरीके से प्रॉपर ओके। थैंक यू सो मच साथियों, अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं लक्ष्मी चंद आप सभी लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं आज के नए सेशन के अंदर, जिसका नाम है शो द प्लान पार्ट टू। पार्ट वन वन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें समझी होगी, जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बार बार। लेकिन आज हम समझेंगे पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा और इसके बाद हमारा प्लान का सेशन आज क्लोज हम करेंगे। तो चलते हैं साथियों इस मज़ेदार और शानदार सेशन की तरफ। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि प्लान क्या होता है, या आप सब जानते हो कि प्लान क्या होता है ना। पिछले सेशन में हमने बातचीत की थी कि प्लान क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति और अपने बिजनेस के बारे में पूरे जोश के साथ में सामने वाले व्यक्ति को की जरूरत के अनुसार उसको प्रोडक्ट्स और अपने बिजनेस के बारे में समझाते हैं, उसे ही हम अपने बिजनेस का प्लान कहते हैं साथियों। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या हमने प्लान को समझ लिया था पार्ट वन में, क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्या हमने कुछ प्लान किए हैं। तो जिन जिन लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया है तो वो कमेंट्स में डाल सकते हैं कि सर मैंने शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को टूल्स किट के बारे में बोला था, कुछ लोगों ने टूल्स किट ऑर्डर की है कि नहीं की, वो भी डाल सकते हैं कि सर मैं टूल्स किट ऑर्डर नहीं किए। जो लोग आज करना चाहते हैं प्लान, जो चाहते हैं कि सर मेरा प्लान आज से हो जाएगा या मेरी टूल्स किट जो है वो आज से ऑर्डर कर दूंगा मैं, तो वो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं कि सर मेरी टूल्स किट ऑर्डर हो जाएगी। तो साथियों चलते हैं प्लानर की। जब हम प्लान, जो प्लानर होता है साथियों, उसकी तीन स्टेज होती है। जो पहली स्टेज होती है प्लानर की, वो क्या होती है, यहाँ पे व्यक्ति काम तो करता है लेकिन बिना सिस्टम के अपने तरीके से काम करता है, खुद के तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। जैसे कुछ लोग नए नए जुड़ते हैं, उन लोगों को बेचारों को उनकी गलती नहीं होती, लेकिन उनको पता नहीं होता। लेकिन पता नहीं होता ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या है, अपना सिस्टम इजाद करने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से इस बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो लोग फेल हो जाते हैं अपने तरीके से, अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से लोगों को जोड़ने से। और फिर बोलते हैं कि सर लोग जुड़ ही नहीं रहे, सर लोग मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं हो रहे, सर मैं तो बहुत कर रहा हूँ, सर मैंने तो आपसे 10-15 लोगों से मिलवा दिया, सर 10-15 लोगों में एक भी अभी तक जुड़ा नहीं है सर। तो ये पहली स्टेज होती है जहां ना तो व्यक्ति ड्रीम बनाता है, ना उसके पास लिस्ट डायरी होगी उसकी, ना वो इनविटेशन करना सीखता है, इनविटेशन क्या होता है, ना वो कभी फॉर्मल ड्रेस कोड पहन के जाता है फील्ड के अंदर। बिना ड्रीम्स के, बिना लिस्ट डायरी के, बिना टूल्स बैग के, बिना ड्रेस कोड के कुछ सीखता नहीं है, और अपने तरीके से वो काम को करने की कोशिश करता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग जो है बिजनेस की टूल किट कंप्लीट नहीं करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति क्या है, स्टेज वन के अंदर टूल किट कंप्लीट कंप्लीट नहीं करेगा, अपनी ऑर्डर ही नहीं करेगा। उसको ना बड़ा महंगा लगता रहेगा कि सर टूल किट ऑर्डर करूंगा, सर टूल किट ऑर्डर करूंगा, टूल्स किट भी लेनी पड़ेगी सर। यानी कि सेम ऐसे हैं कि आप आर्मी में भर्ती हो गए और आप कह रहे हैं कि सर हथियार मत दो मुझे, बिना हथियार के जंग लड़ सकते हैं क्या आप? और क्या होगा यदि दुश्मन के सामने बिना हथियार के चले गए तो? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए हम लोग कि सबसे पहला काम क्या है, टूल्स किट हम अपनी ऑर्डर करें यदि हमें स्टेज वन से निकलना है। तो कुछ लोग स्टेज वन में फंसे रहना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, फंसे रहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैसा नहीं मिलेगा आपको, पैसा नहीं कमाएंगे, इनकम नहीं आएगी आपको, बड़ी टीम आपकी नहीं बन पाएगी। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करता है यहाँ पे व्यक्ति। स्टेज वन वाला व्यक्ति जो होता है, ना टूल्स किट खरीदेगा, ना सिस्टम से काम करेगा, और ना ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। यानी कि प्रोडक्ट तो ऑर्डर कर देता है वो, लेकिन प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद उसके घर पे पड़े रहेंगे, और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं लेगा वो, कि किस प्रोडक्ट से क्या फायदा मिलेगा और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, और यूज नहीं करेगा उसको, प्रॉपर वे में यूज नहीं करेगा उसका, इस्तेमाल ही नहीं करेगा उसका। या फिर ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट कोई खोल लिया, तो उसमें घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, अब रोज 10 लोगों को एक एक ढक्कन पिला रहा है उनको नोनी, और वो 2 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म,
और फिर बोल रहे सर हमने तो प्रोडक्ट यूज कर लिया ना सर, हमने तो प्रोडक्ट बढ़िया यूज किया है। अब बताओ, आप बताओ 10 लोगों में से परिवार में किसको फायदा होगा नोनी का? शायद मेरे ख्याल से किसी को बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल पाएगा। हाँ, एक व्यक्ति यदि 15 दिन तक यूज करे, 10 दिन तक यूज करे, तो बात समझ में आती है कि हाँ उसको कुछ फायदा होगा। तो अपने तरीके से यूज करता है स्टेज वन वाला, जो प्लानर स्टेज वन में फंसा होता है वो व्यक्ति। और क्या करता है, हमेशा अपने चेक, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी टीम, और सिर्फ अपने फायदे के बारे में बातें करता है यहाँ पे व्यक्ति। कि सर मेरा चेक नहीं आ रहा सर, सर मेरे प्रोडक्ट नहीं आ रहे सर, सर मेरी टीम के लोगों को जोड़ो सर, सर मैंने आपको 2 बंदों से मिलवाया सर, आपने उनको जोड़ा क्या सर, सर मेरे बंदों से मिलने तो नहीं गए सर आप, सर ऐसे कैसे काम चलेगा सर, आपने तो बोला था कि 10-15 लोगों से मिलवा दो, मैंने तो देखो सर मिलवा दिया, अब मुझे क्या करना है सर, मेरा काम तो हो गया सर। आपने सर 2 लोगों को जोड़ने की बात की थी ना, मैंने तो 4 लोगों को जोड़ दिया सर, हो गया सर मेरा काम तो वो स्टेज वन में फंसा रहेगा वो व्यक्ति, सिर्फ वो अपने फायदे के बारे में। लेकिन हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, किसी भी दुनिया के बिजनेस में ऐसा बोला जाता है कि जब तक आप जीतना चाहते हैं ना, बिजनेस में, व्यापार में जीतने का एक ही तरीका है, सामने वाले दूसरे लोगों को विजेता बनाना। यानी कि जब हम सामने वाले लोगों को विजेता बनाते हैं, दूसरे लोगों को विजेता बनाते हैं, जब दूसरे ग्राहक के, कस्टमर के फायदे के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो हमारी जीत होती है साथी। जब तक हम अपने बिजनेस के बारे में, खुद के प्रोडक्ट के बारे में, खुद की बारे में, खुद के फायदे के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। अपने फायदे के बारे में सोचना है, लेकिन सेकंड है हमारा फायदा, सेकेंडरी है। फर्स्ट जो फायदा है वो होना चाहिए सामने वाले का, सामने वाले की बीमारी ठीक होनी चाहिए, प्रोडक्ट सामने वाले के हिसाब से होने चाहिए, उनके यूजेबल होने चाहिए। तो फिर जब उनको फायदा होगा, तो ऑटोमेटिक हमें ऑटोमेटिक फायदा होगा साथियों। उसके बाद जो होता है साथियों, यहाँ पे क्या करता है, प्लान करता नहीं है व्यक्ति, ना टूल्स किट खरीदता है, मैंने बताया ना, प्लान नहीं करता है। यहाँ पे क्या, डिपेंड ऑन अपलाइन, यहाँ नहीं कि अपने अपलाइन पे डिपेंड रहता है, यहाँ पे बंदा अपने सीनियर पे डिपेंड रहता है, सीनियर को बुलाएगा प्लान करने के लिए, जब भी प्लान करना होगा तो सीनियर को बुलाएगा, सर मेरे प्लान कर दो, सर मेरे 3 लोगों से मिलना है, सर मेरे 2 लोगों से मिलना है। और यहाँ पे क्या है, पूरे दिन में कितने प्लान कर लेगा एक व्यक्ति, जब अपलाइन पे डिपेंड रहेगा तो एक दिन में एक प्लान करवा देगा, फिर अगले दिन छुट्टी कर लेगा, फिर तीसरे दिन 1-2 लोगों से मिलवा देगा। तो 7 दिन में कितने, 3-4-5 लोगों से मिल पाएगा बस, 3-4 लोगों से मिलवा पाएगा। क्योंकि अपलाइन को और लोगों को भी तो देखना होता है ना, और टीम को भी तो देखना होता है ना। तो जब तक हम स्टेज वन में फंसे रहेंगे तो हमारा कुछ भी उद्धार होने वाला नहीं है साथियों। तो फिर कुछ लोग स्टेज, फिर उसके बाद स्टेज वन के बाद आ जाती है प्लानर स्टेज टू। इसमें क्या होता है व्यक्ति के साथ में, यहाँ पे क्या है, खुद प्लान करना सीख लेता है। यहाँ पे उसके पास प्लान फोल्डर आ जाता है, खुद प्लान करना सीख लिया उसने अपलाइन के साथ बैठ के। और क्या प्लान करना शुरू कर देता है यहाँ पे व्यक्ति, कंपनी के बिजनेस प्लान को समझना कि चेक कैसे बनते हैं। यहाँ पे व्यक्ति ये समझ लेता है कि कंपनी के बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग चेक कैसे बनते हैं, मुझे लेफ्ट में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, राइट में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, मुझे 6 लेग चलानी पड़ेगी, मुझे 5 लेग का काम करना पड़ेगा, किस तरीके से मुझे काम करना पड़ेगा, उसको समझ में आ जाता है स्टेज टू में। उसके पास प्लान फोल्डर होता है, उसके पास खुद का अपना बैग भी होता है, उसके पास प्रोडक्ट भी होते हैं खुद के, वो प्रोडक्टों का इस्तेमाल भी करता है। लेकिन अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ, सीनियर और अपने घर में बिजनेस को लेकर पॉजिटिव बातें करना। लेकिन यहाँ पे स्टेज टू में क्या है, व्यक्ति क्या करेगा, प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेगा, टीम के सामने बहुत पॉजिटिव बातें करेगा, अरे देखना बहुत तगड़ा बिजनेस है अपना। सीनियर से बोलेगा, अरे सर जी आग लगा देंगे, देखना आप पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगा, देखना सर अपनी टीम काम करेगी सर, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी चीजें, पॉजिटिव चीजें, अच्छी बातें करनी भी चाहिए, अपने घर में भी बात करेगा, पॉजिटिव बातें करेगा। लेकिन खुद से बिजनेस को लेकर नेगेटिव बातें करता है यहाँ पे व्यक्ति, अपने आप से नेगेटिव बातें करेगा। देखो सामने सब लोगों से पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन जब वो रात पे बेड पे जाएगा, एकांत में बैठेगा, कोई व्यक्ति मना कर देगा, तो यहाँ पे खुद खुद से नेगेटिव बातें करता रहेगा।
बोलेगा यार, अपने मन से सोचता रहेगा कि लगता है मुझे कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं, आवाज कैसे किसकी आ रही पीछे से, प्लीज अपने जो भी है वो चेक करिए। वॉइस आ रही किसी की ना। ये मुस्कान कहाँ रहा, चलो मैंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा, खुद से बिजनेस को लेकर नेगेटिव बातें कर, जब भी एकांत में होगा व्यक्ति तो नेगेटिव बातें करेगा, नकारात्मक बातें करेगा खुद से। क्या बातें करेगा, लगता है मेरे को तो बिजनेस में मेरे साथ लोग ही नहीं जुड़ रहे, मेरे को तो 1 साल हो गए, मेरे को तो 6 महीने हो गए, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, खुद से नेगेटिव रहेगा वो अंदर ही अंदर। इसीलिए उसका बिजनेस चलता नहीं, वो स्टेज 2 के अंदर फंसा रहता है, बड़ा पैसा आता नहीं। और यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे रोजाना 3 4 प्लान दिखाना शुरू कर देता है। रोज दो तीन लोगों से, 1 2 लोगों से मिलेगा जरूर, कभी प्लान कर लिया, कभी फॉलो अप कर लिया, यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं। यदि 3 4 प्लान भी अगर सीरियस होकर कमिटमेंट के साथ करता है तो 20 21 प्लान होंगे उसमें। लेकिन पहले वाले व्यक्ति से, स्टेज 1 वाले व्यक्ति से बेटर है ये स्टेज 2। थोड़ा पैसा है यहाँ पे, कुछ कभी कभी 1000 का चेक बन गया, 500 का चेक बन गया, 800 का चेक बन गया। ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद स्टेज 3 आती है। प्लानर स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति सबसे पॉजिटिव बात करेगा, लेकिन यहाँ पे बंदा क्या करेगा, खुद से भी पॉजिटिव बातें करेगा। जब भी एकांत में बात करेगा, अपने आप से बात करेगा तो पॉजिटिव बातें करेगा। नहीं नहीं, बढ़िया बिजनेस है, मुझे भी करना चाहिए, इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग कामयाब, इतने लोग पागल थोड़ी हो सकते हैं, पूरी दुनिया में सारे लोग पागल थोड़ी हो सकते हैं। और हिंदुस्तान में तो नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप हुआ है। जब अमेरिका जैसे देश के अंदर 80 साल से ये काम चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 15 20 सालों से काम चल रहा है, लोग मर्सिडीज BMW बड़ी बड़ी गाड़ियां इससे खरीद चुके हैं। लोग लगातार कारें खरीद रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर लगातार प्रोग्रेस हो रही है। नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, प्रोडक्टों का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, शानदार आ रहा है। लोगों की बीमारियां ठीक होती जा रही है, लोग इस प्रोडक्ट को आगे डिमांड कर रहे हैं, लोग मांग रहे हैं हमारी कंपनी के प्रोडक्टों को। और इतना अच्छे से सुबह सुबह हमारा सेशन होता है, ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड की जा रही है। हमारी टीम के भी लोग बढ़ रहे हैं, हमारी टीम के अचीवमेंट बढ़ रहे हैं, मेरे अपलाइन के अचीवमेंट बढ़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कंपनी का काम बढ़ता चला जा रहा है। तो वो खुद से पॉजिटिव बातें करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव बातें करता है खुद से। खुद नए लोगों के रजिस्ट्रेशन करना सीख लेता है यहाँ पे। यानी कि नए लोगों को कहाँ जोड़ना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं जब किसी की ज्वाइनिंग आती है, तो आईडी एक्टिवेट कैसे होती है, ये सब जानता है यहाँ पे स्टेज 3 पे। खुद जिम्मेदारी ले लेता है यहाँ पे व्यक्ति, लोगों के प्रोडक्ट्स को उनके पास पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, उससे पहले जिम्मेदारी नहीं लेगा। स्टेज 2 वाला, स्टेज 1 वाला व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता है। वहां तो अपलाइन को बोलता रहेगा, सर मेरे लोगों को प्रोडक्ट कहाँ है सर, सर आप दे देना जाके वहां पे, सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, सर आप पहुंचा देना सर प्रोडक्ट को, है ना। वहां पे क्या है, फंसा रहेगा वो। उसके बाद स्टेज 3 वाला जो व्यक्ति होगा वो सुबह सुबह जूम मीटिंग की जिम्मेदारी लेगा, अपने लोगों को कॉल करेगा, खुद टाइम से जगेगा, उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती स्टेज 3 वाले व्यक्ति को। जिन लोगों को जगाने की जरूरत पड़ रही है वो स्टेज 3 में आए नहीं अभी। और यहाँ पे बड़ा पैसा है स्टेज 3 के अंदर। वीकली ट्रेनिंग है, संडे वेन्यू होगा, उसके बारे में प्लानिंग करेगा, तैयारी करेगा, ग्रुप प्लान होगा कंपनी का तो तैयारी करेगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। कंपनी के द्वारा सभी होने वाली सभी एक्टिविटी को अपनी टीम में प्रमोट करता है तगड़े तरीके से। अरे ऑफर आ गया, दीपावली का बम्पर ऑफर आ गया, धमाका आ गया, ये देखिए ये चीजें चल रही है, अब मिलके करेंगे, ग्रुप प्लान आ रहा है, महागुरु जी आ रहे हैं हमारे बीच में। इस तरीके से धूम मचाता है वो, प्रमोट करता है तगड़े तरीके से। उसके बाद में अपने टीम और अपने अपलाइन से अच्छे संबंध बनाकर रखता है। स्टेज 3 के अंदर बढ़िया संबंध बनाएगा, रिलेशन अच्छे होते हैं। स्टेज 2 और स्टेज 1 के अंदर उसको अपने से ज्यादा मतलब ही नहीं होता किसी पे। लेकिन स्टेज 3 के अंदर वो टीम से संबंध बनाएगा बढ़िया, टीम से बातचीत करेगा, 2 लोग जुड़ेंगे लेकिन 2 लोगों के साथ उसके रिलेशन मजबूत होंगे, लोग उसके फैन रहेंगे। अपने अपलाइन के साथ में बढ़िया रिलेशन संबंध उसके रहेंगे, कॉल लाइन के साथ उसके अच्छे संबंध रहेंगे। और यहाँ पे उसके पास में क्या होगा, अपने कम से कम 10 प्लानर लोग तैयार करेगा व्यक्ति। स्टेज 3 के अंदर 10 लोगों को प्लान देना सिखाएगा वो। पहले एक को प्लान देना सिखाएगा, फिर दूसरे को सिखाएगा, फिर तीसरे को सिखाएगा। बैठा बैठा के उनको ट्रेनिंग करेगा कि देखो प्लान ऐसे करना पड़ता है, अब रोल प्ले करके देखेंगे।
फ्री टाइम के अंदर कि आप मुझे प्लान समझाओ। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बार, अब आप मुझे समझाओ। फिर मैं, आपने ये मिस्टेक की, अब फिर मुझे समझाओ एक बार, मैं समझाता हूँ क्या क्या मिस्टेक की। तो स्टेज 3 के अंदर वो अपने टीम के अंदर 10 लोगों को प्लान करना सिखा देगा कम से कम। तो पहले एक से शुरू होगा, फिर दो को सिखाएगा, फिर तीन को सिखाएगा, फिर चार को सिखाएगा, है ना। इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते जाएंगे यहाँ पे लोग। और रोजाना खुद प्लान करना, यहाँ पे डेली प्लान करेगा, अपनी टीम के प्लानरों के साथ सुबह सुबह बातें करेगा। जो उसके टीम में 10 लोग होंगे उनसे सुबह बातें करेगा, पूछेगा उनसे कि आज का क्या टारगेट है, कितने प्लान का टारगेट आज, कितनी सेल का टारगेट आज, किस किस से मिलने जा रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, आपने आज रात को पहले प्रिपरेशन किया कि नहीं किया। उसका आधा घंटा पौना घंटा कॉलिंग पे जाएगा डेली यहाँ पे। और शाम को फिर उनसे रोजाना रिपोर्ट भी लेना, और फिर उनसे रात को रिपोर्ट भी लेगा डेली। ये नहीं कि उनसे रिपोर्ट नहीं लेगा, सुबह मोटिवेट कर दिया, रात को पूछा नहीं। कोई कमी रहेगी तो पूछेगा, सर क्या दिक्कत रही, आज प्लान क्यों नहीं बढ़े। ऐसे चलेगा तो किस तरीके से काम चलेगा, हमें प्लान करना ही पड़ेगा। समझाएगा, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ क्या करेगा, उनको प्लानर की वीकली मीटिंग करेगा उनसे। अपने जो 10 लोग होंगे, उसके 10 प्लानर होंगे, उनसे वीकली मीटिंग करेगा। 5 प्लानर होंगे, उनसे वीकली मीटिंग करेगा कि दोस्तों हमने पिछले सप्ताह जो टारगेट लिया था वो तो हमारा बहुत कम रहा था, हम पूरा नहीं कर पाए थे। हमने जो टारगेट लिया था उस टारगेट को हम अचीव ही नहीं कर पाए, उस टारगेट तक हम पहुंच ही नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या करेगा कि टारगेट लेगा, वीकली टारगेट लेगा वहां पे अपनी टीम के साथ में, और उनके साथ मेहनत करेगा। अपने प्लानर की पर्सनल काउंसलिंग करवाएगा। कोई प्लानर उसका मीटिंग में नहीं जुड़ रहा है तो खुद जाके उससे मिलेगा कि भाई सुबह सुबह आप मीटिंग में क्यों नहीं आते, इतनी अच्छी शानदार ट्रेनिंग चल रही है, अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। और क्या करेगा, यदि वो फिर भी नहीं आ रहा तो अपने अपलाइन से उसकी पर्सनल काउंसलिंग करवाएगा, उसका माइंड सेट करवाएगा, उसका टारगेट सेट करवाएगा। कौन करवाएगा, जो पर्सनल प्लान, जो स्टेज 3 का व्यक्ति होता है। उसके बाद क्या करेगा, टीम को एक यूनिटी में बांध के रखेगा। टीम को हमेशा, जो स्टेज 3 के अंदर व्यक्ति होता है पूरे एक यूनिटी में बांध के रखेगा उनको, क्योंकि वीकली मीटिंग करेगा उनके साथ। उनके साथ कोई भी घर में परिवार में कोई परेशानी आएगी, उनकी भावनाओं को समझेगा यहाँ पे व्यक्ति स्टेज 3 के अंदर। उनके साथ अच्छे संबंध उसके रहेंगे। अपनी टीम की एजुकेशन बढ़ाएगा, अपने 7 दिन के अंदर जो है वीकली अपनी टीम की कोर टीम के साथ मीटिंग करेगा, अपने प्लानर के साथ मीटिंग करेगा, और उनके साथ बैठेगा, उनकी एजुकेशन बढ़वाएगा, उनको ऑडियो सुनेगा उनके साथ बैठ के। हर सप्ताह टारगेट लेंगे कि ये किताब पढ़नी इस सप्ताह रात को, रोज। और खुद उसके फोटो आएंगे डेली किताब पढ़ने के। समय समय पर उनसे उन्हें मार्गदर्शन देगा। जब भी उनको ऐसी लगेगी उनको उनके परिवार में कोई दिक्कत होगी, उसको जीवन के अंदर रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बिजनेस से आउट ऑफ ट्रैक जाने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति, तो तुरंत जाके उसकी काउंसलिंग करेगा, अपलाइन से उससे मिलवाएगा, यानी उसको समय समय पर मार्गदर्शन देगा। जब उसके साथ में सेल निकलना शुरू हो जाएंगे, जब 5 लोग आएंगे उसके साथ में, 10 लोग आएंगे, तो उनकी तुरंत उसको मार्गदर्शन देगा कि टाइगर देखो, अभी क्या है, आपका अभी सेल आ चुकी है, अब क्या करो आप इसके सेल सेल के बाद में स्टार्टअप मीटिंग करवाओ, आप मुझे स्टार्टअप मीटिंग के लिए टाइम सेट करो, इसका टाइम से प्रोडक्ट पहुंचाओ। प्रोडक्ट जो इसने लिया है इससे पूछो, 3 दिन बाद इससे पूछना है कि 3 दिन बाद इससे क्या रिपोर्ट रही, क्या फायदा हुआ। उन्हें मतलब मार्गदर्शन देगा कि अगला कदम बताएगा उनको कि आगे अब आपको क्या करना है। कोच का काम करेगा, कोचिंग देने का भी साथ साथ में काम करेगा उनसे। और डेली सुबह शाम तो बात करेगा ही करेगा उनसे, सुबह मोटिवेट करना कि क्या टारगेट, टारगेट पूछना, और रात को डेली उनसे रिपोर्ट लेना कि क्या रहा उन्हें। और समय समय पे उन्हें गाइडेंस करता रहेगा, मार्गदर्शन देता रहेगा। और अपने प्लानर के अचीवमेंट बनवाने पे काम करेगा। प्लानर की मोटरसाइकिल नहीं है, उसकी मोटरसाइकिल बनवाना, लैपटॉप बनवाना, उनका अच्छा मोबाइल नहीं है, टूटा हुआ है, तो वो मोबाइल अचीवमेंट बनवाने पे काम करना, उनकी ड्रेस कोड बनवाना, उनके ड्रीम सेट करवाना, है ना। वेन्यू के उनका, आगे वेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, हमारे शहर के वेन्यू को किस तरीके से हम 100 लोगों पे पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से ट्रिपल टी कर सकते हैं। तो एक टारगेट लेगा वो। अच्छा, कई लोग क्या है, वीकली मीटिंग में भी, वो बताऊंगा मैं आगे वीकली मीटिंग कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं वीकली मीटिंग का, मैं आप यहाँ पॉइंट बता देता हूँ अपनी टीम के साथ में, कि वो लोग स्टेज 1 में फंसे रहते हैं, स्टेज 2 में फंसे रहते हैं, स्टेज 3 तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए उनका बड़ा काम नहीं होता है। या तो स्टेज 1 में फंसे रहेंगे तो वहां भी वहां तो बिल्कुल पैसा है ही नहीं। स्टेज 2 के अंदर फंसे रहेंगे, वहां थोड़ा सा ज्यादा पैसा है। और स्टेज 3 के अंदर तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं कुछ लोग। अब यहाँ स्टेज 3 के अंदर देखो क्या होता है, 10 प्लानर अगर आपकी टीम में हो गए, तो एक प्लानर एक दिन में 3 4 प्लान करेगा, तो डेली कितने प्लान हो गए,
10 लोग मिलके प्लान करेंगे आपके शहर में, तो 30 से 40 प्लान होंगे कि नहीं होंगे रोजाना? और 30 से 40 प्लान जब रोजाना होंगे, तो 7 दिन में कितने प्लान हो जाएंगे? 210, 300, 325 प्लान हो जाएंगे आपके। और जब 7 दिन में साप्ताहिक 200 300 प्लान होंगे, तो बताओ आपके शहर के अंदर बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? लेकिन तकलीफ कहाँ होती है, या तो हम स्टेज 1 में फंसे होते हैं या स्टेज 2 में फंसे होते हैं, स्टेज 3 तक पहुंच ही नहीं पाते। स्टेज 3 तक पहुंचना बहुत बिरला लोग ही कर पाते हैं। उसके बाद स्टेज 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, वो एक अलग बात की बात है, फिर वो लीडरशिप पे चली जाती है सारी की सारी चीजें। लेकिन कम से कम हम 10 प्लानर तक भी पहुंच गए तो एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे हम लोग। हम यहाँ पे क्या है, 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपए तक की इनकम आराम से कमा सकते हैं, यदि हम अपने टीम के अंदर 10 प्लानर को तैयार कर पाए। लेकिन 10 प्लानर तैयार करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खुद तैयार करना पड़ेगा ना, खुद उतरना पड़ेगा ना मैदान में। अब इसका कंक्लूजन क्या है, सार क्या है इस मीटिंग का, कि हमें कहाँ फंसे रहना चाहिए? देखिए, स्टेज 1 के अंदर क्या है, प्लान करना सीखना। यहाँ पे प्लान करना सीखता है, सीख ही नहीं पाता है, अपलाइन पे डिपेंड होता है, अपने सीनियर पे डिपेंड रहता है, तो 3 4 प्लान होते हैं। उसके बाद में दूसरा वाला स्टेज 2 में क्या होता है, 3 4 प्लान नहीं दिखा पाता है। सप्ताह के अंदर जब डेली प्लान सीख लेगा, तो 20 21 प्लान कर पाएगा। लेकिन स्टेज 3 के अंदर कितने प्लान होंगे? 200 300 प्लान होंगे, क्योंकि आपने अपनी टीम में प्लानर भी तैयार कर दिए, साथ साथ उनको सिखाना भी शुरू कर दिया। तो अब आप देखिए बड़ा पैसा कहाँ है, स्टेज 1 वाला क्या पैसा कमाएगा क्या? खुद ही प्लान नहीं करता हो। स्टेज 2 के अंदर खुद प्लान करता है, लेकिन टीम में प्लानर नहीं है, टीम में प्लान दिखाने वाले नहीं है। तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग में लोग फेल क्यों होते हैं, वो क्या है, प्लानर तो बनते ही नहीं है। और बनते हैं तो टीम में नहीं बनाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, प्लानर बनने के बाद सबसे पहले आपकी टीम में प्लानर तब बनेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा स्टेज 2 को जंप करने की कोशिश करते हैं। स्टेज 2 को जंप करने का मतलब क्या होता है, कि उसकी टीम में एक बंदा जुड़ा, उसी की ट्रेनिंग करेंगे, उसी की मीटिंग करेंगे। आप जूम मीटिंग ले ली ना हमारी, आप जाके अपनी टीम में सिखाना शुरू करेंगे। बोलेंगे देखो कैसे प्लानर बनना होता है, कैसे टीम में प्लानर बढ़ाना होता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आज चलो। अब प्लानर बनाते हैं, तो वो टीम में प्लानर बनाने की तैयारी कर लेगा वो। तैयारी मतलब प्लानर बनाएगा नीचे टीम के अंदर। लेकिन प्लानर बनाने से होगा क्या, बताओ? सीखेंगे नहीं लोग। भाई उसकी टीम में 2 लोग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने प्लानर बना देगा? 2 लोग बना देगा। लेकिन यदि स्टेज 2 के अंदर यहाँ पे उसकी टीम में ज्वाइनिंग 100 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया, उसने मेहनत की। स्टेज 2 के अंदर तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्टेज 2 में जब तक 100 200 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करवा देगा, तब तक स्टेज 3 पे नहीं पहुंच पाएगा वो बंदा। कई लोग कोशिश करते हैं कि स्टेज 3 पे पहुंच जाए। स्टेज 3 पे तब पहुंचोगे जब स्टेज 1 को आप अच्छे से एंजॉय करोगे आप। जब स्टेज 2 के अंदर कम से कम आप 100 200 लोगों की टीम बना दोगे, मेहनत करोगे यहाँ पे तगड़ी, डेली 3 4 प्लान 3 4 प्लान डेली निकालोगे, 3 से 6 महीने का गेम है ये, बड़ा गेम नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग स्टेज 2 में ही फंसे रहते हैं। वो स्टेज 3 तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि वो तगड़ी वाली 3 से 6 महीने की जबरदस्त जो मेहनत करनी चाहिए ना, वो करते ही नहीं है। और 3 से 6 महीने उनको दबा के प्लान करने हैं। यहाँ पे कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे ये नहीं देखना कि मेरी टीम में कोई प्लानर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा सोचना नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, 100 200 सेल निकालने, दबा के सेल निकालनी है यहाँ पे स्टेज 2 के अंदर। प्लान किट कंप्लीट कर लिया, हथियार हमारे पास आ गया, हथियार को चलाना हमने सीख लिया है, फॉर्म कैसे भरना है ये हमें आ गया है, प्लान कैसे दिखाना है ये हमें पता चल गया है। तो डेली 3 4 प्लान होने चाहिए। ये तो पार्ट टाइमर के लिए बता रहा हूँ 3 4 प्लान। फुल टाइमर यदि हो तो आपके पास 10 10 15 15 प्लान होने चाहिए। जी हाँ साथियों, 10 15 प्लान भी हो सकते हैं दिन में। तो स्टेज 2 के अंदर तगड़ी मेहनत करिए और 100 200 लोगों की टीम बनाइए। जब 100 200 लोगों की टीम बनाएंगे, तो आपके 10 जो प्लानर होंगे, वो ऑटोमेटिक 10 लोग आपके सामने निकल के आ जाएंगे। बोलेंगे सर हमें भी इस काम को करना है, और आपके जैसी मेहनत करना चाहते हैं, और आपके जैसा बनना चाहते हैं हम लोग। जब तक लोग आपको ये ना बोले मन मन में दूसरों के सामने कि सर हमें आपके जैसा बनना है सर, आपकी तरह मेहनत करनी है सर हमें, आप तगड़ी मेहनत करते हो, तब तक आप समझ लेना कि एक सफल लीडर नहीं बने हो। जब लोग आपको देख के कॉपी करने लग जाए, जब आप जैसा बनने का बारे में सोचने लग जाए, लोग बोलने लग जाए कि मुझे बनना है तो अपने अपलाइन की तरह बनना है, तो इसका मतलब है कि आप स्टेज 3 पे पहुंच चुके हैं और आपका काम हो चुका है, और तगड़ा काम होने वाला है अभी। तो साथियों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज की ट्रेनिंग को। और मुझे उम्मीद है कि स्टेज 1
से पहुंच के आप लोग स्टेज 3 तक पहुंचेंगे और बढ़िया तरीके से अपने प्लान ऑर्डर कर देंगे, प्लान फोल्डर ऑर्डर लगवाएंगे। आज जिन लोगों ने स्टेज 1 में है तो वो कंप्लीट करके स्टेज 2 की तैयारी करेंगे। और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इन चीज़ों का, सारी का समझेंगे। आपने अपलाइन से बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो मुझे भी बताएंगे। कंपनी आपके साथ, सिस्टम आपके साथ सदैव तैयार है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों।